बड़ी ईद के मौके पर आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को मुंतकिल करने का फैसला। वजारत पेट्रोलियम और वजारत खजाना से तेल की कीमतों में कमी की समधी मांग ली। आवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है, अब पूरा रिलीफ मिलना उनका हक है। आवाम की जिंदगी में मजीद आसानियां लाएंगे वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। रहीम जनाब फैसल हयात खान जबवाना साहब, सैयद अब्बास रजा साहब, मुआविया आजम साहब और 18 हजारी के मेरे शेरों, आप सबको नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। आपको आपकी बहन और बेटी जिसका आज आपने जंग में तारीखी इस्तकबाल किया है, उसकी तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। 18 हजारी वालों, ईद मुबारक। आप लोग ठीक हो ना? बिल्कुल ठीक हो ना? मैं आज पहली मर्तबा जंग आई हूं, पहली मर्तबा जिंदगी में, लेकिन जंग से मेरा रिश्ता नस्लों पुराना है, नस्लों पुराना है। जंग से मेरा रिश्ता मेरे बाप की तरफ से चलता आया है। जंग को नवाज शरीफ मोहब्बत करता था और वो मोहब्बत आज मेरे हिस्से में भी आई। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोनों हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूं। आज जब से मैंने जंग की हदूद में कदम रखा, अल्लाह गवाह है कि कदम कदम पर जंग के अवाम ने जिस तरह मुझ पर अपनी मोहब्बतें निछावर की, अपनी शफकतें निछावर की, इज्जत निछावर की, आपने मरियम नवाज शरीफ को उम्र भर के लिए खरीद लिया। और एक और बात बताऊं, आप जानते हो ना कि शहबाज शरीफ को जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ी, जो मुश्किल फैसला करना पड़ा, वो किसकी वजह से करना पड़ा जानते हो? किसकी वजह से? एक बात बताऊं, जब से मैं जंग आई हूं, दो आवाजें आ रही हैं, इमरान खान झूठा, इमरान खान चोर। तो शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान ने जो IMF से मुआहिदा किया था, उसकी वजह से कीमतें बढ़ानी पड़ी, वरना मुल्क दिवालिया होने जा रहा था। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। जो मुश्किल फैसले होने थे हो गए। अब खुशखबरी सुना दूं, इंशाअल्लाह ताला रोज अच्छी खबरें आएंगी। कीमतें इमरान खान की वजह से बढ़ानी पड़ी और कीमतें कम कौन करेगा? कीमतें कम वो करेगा जिसको अवाम का दुख है,
की तकलीफ है, उसके घरों में जो मुश्किल आई है उसकी तकलीफ है। और मैं खुशखबरी सुना दूं, आलमी मंडी में जैसे ही तेल की कीमतें कम हुई, आज शहबाज शरीफ ने समरी मंगवा ली और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 दिनों में शहबाज शरीफ डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम करने का ऐलान करेगा। और शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा, मुझे रास्ते में फोन किया, मुझे कहने लगे झंग के अवाम को मेरा मैसेज देना, उनको कहना कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने की वजह से अवाम पर तकलीफ आई थी, मुझे उसका एहसास है, तो उनको बताना कि इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ आपकी तकलीफ दूर करने लगा है। मैं जब ये बाई इलेक्शंस के लिए जलसे करने निकली तो मुझे था कि पता नहीं महंगाई हो गई है, लोग नाराज होंगे, लेकिन झंग वालों, जो जलसे मैंने इस बार देखे मुस्लिम लीग नून के, मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पंजाब की आवाम को नवाज शरीफ पर भरोसा है, पंजाब की आवाम को शहबाज शरीफ पर भरोसा है, और पंजाब की आवाम ये जानती है कि अगर पंजाब में अल्लाह ताला के फजल से कोई खुशहाली लाएगा तो उसका नाम है नवाज शरीफ। और हमने किया है, जंग वालों इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। जो बहरानों में इमरान खान मुल्क को धकेल गया, मेरा आपसे वादा है कि आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में बहरान से निकाल के मुल्क को ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और कहता है इसको बड़ी तकलीफ है, कभी मुकाबला करता था नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से, अब इमरान खान को बड़ी तकलीफ है, उसको नवाज शरीफ शहबाज शरीफ भूल गए, अब उसके बच्चों से मुकाबला करता है, अब बच्चों से मुकाबला करने पे आ गया है। तो याद रखना, इमरान खान पंजाब में इंशाअल्लाह नवाज शरीफ के बच्चे तुम्हें वो मार मारेंगे कि तुम्हें दम दबाकर भागना पड़ेगा। कहता है कि इन्होंने अपनी नस्लें तैयार की हुई हैं, हाँ की हुई हैं, अवाम की खिदमत के लिए नस्ल दर नस्ल मुस्लिम लीग नून हाजिर है। तुम्हारा क्या पता, ना तुम्हारा अगला पता, ना तुम्हारा पिछला पता। तुम्हारी सियासत आज खत्म होती है तो तुम्हारी जमात का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। और नवाज शरीफ था, मुस्लिम लीग नून थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ भी है, अल्लाह सलामत रखे, शहबाज शरीफ भी है, अल्लाह सलामत रखे, हमजा शहबाज भी अल्लाह सलामत रखे, और मरियम नवाज भी है, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। ये जो अभी बारिशें हुई हैं, तूफानी बारिशें हुई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के 10-12 इजला डूब गए, सवाबी डूब गया, टांक डूब गया, मर्दान डूब गया, नौशेरा डूब गया, और ये फितना खान पंजाब के अंदर आकर गालम गलोच करके तकरीर झाड़ के वापस चला जाता है।
इसको पूछो कि तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है भाई? वहां तुम्हारी हुकूमत है। बाकी सूबों में तो अमेरिका की साजिश हो गई, खैबर पख्तूनख्वा में तो साजिश नहीं हुई। जाओ जाके वहां लोगों की खिदमत करो, उनकी मदद करो। तुम्हें पुकार रहे हैं वहां लोग, उनको छोड़कर यहां गालम गलोच करने पंजाब में आ जाता है पंजाब का दुश्मन। देखो जंग वालों, अभी कुछ दिन पहले हमजा शहबाज ने एक जबरदस्त स्कीम लेकर आया, अवाम की खिदमत की। उसने कहा कि पंजाब के अवाम में जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करेगा उसको आइंदा बिजली का बिल नहीं आएगा। जो गरीब के घर में आप जानते हो 100 यूनिट से 2 पंखे चलते हैं, 2-3 लाइटें जलती हैं, एक छोटी फ्रिज चलती है। तो ये दौड़ा दौड़ा अदालत में चला गया, कहता है कि हमजा शहबाज ने जो पंजाब में फ्री बिजली दी है इसको बंद कराओ। कभी देखा कि कोई अवाम का नुमाइंदा अदालत में गया हो कि अवाम को रिलीफ मिलने लगी है, इसको रोको। तो इमरान खान, तुम चाहे उल्टे लटक जाओ, चाहे जो मर्जी करो, रो पीटो चिल्लाओ, आज अगर तुमने पंजाब के अवाम की फ्री बिजली बंद कर दी तो 17 जुलाई के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर अवाम को फ्री बिजली मिलेगी इंशाअल्लाह। और ये देखना, जो 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जब वो दफ्तर में जाएंगे बिजली का बिल लेने, तो उनको जो कागज दिखाया जाएगा उस पर लिखा होगा कि आपको बिजली का बिल नहीं आएगा क्योंकि आपका बिजली का बिल हुकूमत पंजाब ने अदा कर दिया है। और मैंने हमजा को कहा कि हमजा आहिस्ता आहिस्ता इसको 100 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट वालों पर भी लेकर जाओ, 300 यूनिट वालों को भी लेकर जाओ, इसकी स्लैब ऊंची करो ताकि जो सफेद पोश तबका है उनकी तकलीफें भी आसान हों। मुझे ये बताओ जंग वालों, क्या ये फितना खान जो सुने कल परसों यहां पर आ रहा है, मुझे अभी फैसल जिब्वाना साहब ने बताया कि जब ये वजीर आजम था ये 4 साल में एक मर्तबा भी जंग नहीं आया था। जिस इंसान को शर्म नहीं आती कि वो वजीर आजम था और एक दफा भी जंग नहीं आया, वो जंग वोट मांगने किस मुंह से आ रहा है? नवाज शरीफ जब वजीर आजम थे, शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे, तो हर दूसरे महीने यहां पर जंग में लैंड करते थे, क्योंकि यहां पर वो हवेली बहादुर शाह में LNG के मंसूबे लगा रहे थे, बार बार जंग आते थे। तो मुझे बताओ कि ये जब वोट मांगता है पंजाब दुश्मन, पंजाब इसको क्यों वोट देगा? पंजाब इसको इसलिए वोट देगा कि ये फिर से जी-पैक बना दे। नवाज शरीफ ने C-पैक बनाया था जिसमें चाइना से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई थी, जिसके नतीजे में सड़कें बनी, बिजली के कारखाने बने, मोटरवेज बनी। तो उसका नाम था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इमरान खान ने पंजाब में पता है क्या बनाया? जी-पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या बनाया? बोलो, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। और उस कॉरिडोर के जरिए पंजाब के अवाम का पैसा लूट लूट कर, पंजाब के अवाम को नोच नोच कर पैसा सारा कहां जाता था? वाह वाह भाई वाह! जंग वालों, आपको सब पता है कि गोगी
बीवी बुशरा पीरनी जो इमरान की फ्रंट वुमेन थी, इनका सारा पैसा कहां जाता था? बनी गाला, जिसको पंजाब के अवाम का माल लूट लूट कर इन्होंने मनी गाला बना दिया। तो क्या पंजाब के अवाम को बेवकूफ समझ रखा है कि पंजाब तुम्हें क्यों वोट देगा? ताकि तुम फिर से पंजाब के 12 करोड़ अवाम की किस्मत को फराह गोगी और बुशरा पीरनी के हाथ पकड़ा दो? नहीं, कभी नहीं। कभी पंजाब में जब शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ आपको अच्छी सवारी देते हैं, रैपिड बस देते हैं, मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन देते हैं, तो इमरान के सीने में तकलीफ होती है। जब मुफ्त बिजली आती है तो इमरान को तकलीफ होती है। मुफ्त बिजली का मुखालफत तो एक बहाना है, पंजाब दुश्मनी का सिलसिला पुराना है। ये बहुत बड़ा पंजाब दुश्मन है। खैबर पख्तूनख्वा से और इस्लामाबाद में से पंजाब में आता है और गालियां देकर चला जाता है। पंजाब तुम्हें पहचान चुका है, पंजाब तुम्हें वोट नहीं देगा इंशाल्लाह, बल्कि 17 जुलाई को इंशाल्लाह पंजाब तुम्हें उठाकर पंजाब की हदूद से बाहर फेंकेगा। और अब रो रहा है कि धांधली हो रही है, धांधली हो रही है, बल्कि आज कह रहा था धांधला हो रहा है। तो धांधली धांधली का शोर कौन मचाता है? ये वो बच्चा मचाता है जो इम्तिहान में फेल हो जाता है और अपने वालिदैन को जाके कहता है मैं नहीं फेल हुआ, पूरी जमात फेल हो गई है। तो इसको नजर आ रहा है कि पंजाब पे बुशरा पीरनी का जादू टूना चलने वाला नहीं। पंजाब में उसके हकीकी खिदमतगार आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला 17 जुलाई को जब इंशाअल्लाह ताला पंजाब में शेर धाड़ेगा तो उसके बाद दिन रात एक करेंगे और आपकी किस्मत बदलेंगे इंशाअल्लाह। कहता है पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, तो फितना खान याद रखो, तुमने तो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की पूरी तैयारी की थी। पंजाब के अवाम ने तुम्हारी तैयारी नाकाम बना दी। तुम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने का ख्वाब तुम्हारा कभी पूरा नहीं होगा। और कभी कहता है साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, कभी कहता है मुझे बंद कमरे में मारने की साजिश हो रही थी। इसकी ज़हनी हालत पे मुझे तरस आता है, हंसी भी आती है, रोना भी आता है। ये रात को नींद से उठता है और कहता है साजिश हो गई, साजिश हो गई। मैं फैसल साले हयात साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूं, पीपल्स पार्टी का भी शुक्रिया अदा करती हूं, और मैं झंग से वादा करती हूं कि झंग वालों 17 जुलाई को शेर पर मोहर लगाना, शेर को फतह दिलाना। मरियम नवाज शरीफ आपसे वादा करती है कि जिन पिछले 4-5 साल में झंग की सड़कें टूट गईं, झंग में कोई काम नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अगला पूरा साल झंग की खिदमत जी जान से करेंगे। झंग की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छे स्कूल झंग का भी हक है, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी झंग का भी हक है, नौकरियां झंग का भी हक है, तरक्कियाती मंसूबे झंग का भी हक है, अच्छी सेहत और अच्छी तालीम और अच्छे अस्पताल झंग का भी हक है। और ये हक इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके कदमों में निछावर करेगी इंशाअल्लाह ताला। बस मुस्लिम लीग नून पर भरोसा रखना, नवाज शरीफ पर भरोसा रखना, शेर पर भरोसा रखना, और मुझसे वादा करो कि 17 जुलाई को कोई घरों में नहीं बैठेगा, कोई
नौजवान घरों में नहीं बैठेगा, कोई बुजुर्ग घर में नहीं बैठेगा, कोई खातून घर में नहीं बैठेगी। जौक दर जौक निकलोगे और शेर पर मोहर लगाओगे तो 17 जुलाई को जंग में कौन धाड़ेगा? ऐसे नहीं। नवाज शरीफ साहब को लंदन आवाज जानी चाहिए। 1 मिनट। 17 जुलाई को जंग में कौन धाड़ेगा? बोलो इंशाअल्लाह। नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आप सबको हंसता बसता और आबाद रखे। हंसते रहो ते वसते रहो ते खुश रहो ते आबाद रहो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जंग वालों, मेरा दिल नहीं जा रहा यहां से जाने को। मुझे इन्होंने कहा कि अब आप पीछे कुर्सी पे आके बैठ जाएं ताकि जलसा शुरू करें। मैंने कहा ये नहीं हो सकता कि जंग की आवाम खड़ी रहे और मरियम नवाज कुर्सी पर बैठ जाए, ये नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह अब 17 जुलाई को शेर की फतह के बाद जंग आपसे मुलाकात होगी। मैं इंशाअल्लाह आपका शुक्रिया अदा करने जंग आऊंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, शहबाज शरीफ। और एक और नारा लंदन तक आवाज जानी चाहिए, नवाज शरीफ। फैसल हयात जिब्बाना। और एक बारी फिर शेर। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज जंग में 18 हज़ारी में जलसा-ए-आम से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में आज पूरा जंग निकला है। ये मिसाली इस्तकबाल हुआ है, ऐसा इस्तकबाल जंग की तारीख़ में नहीं हुआ। पंजाब के अवाम की खिदमत करने वाले आ गए हैं, पंजाब के अवाम की खिदमत जारी रहेगी। और बिल्कुल जिस तरह पिछले 4 साल में एक तरक्याती मंसूबा भी जंग में शुरू नहीं हो सका, एक सड़क भी नहीं बन सकी, उसके बरखिलाफ़ बिल्कुल एक इस साल में जो हमें मिलेगा उसमें जंग में सड़कों का जाल बिछाएंगे, तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाएंगे। तरक्की जंग शहर का हक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं सलमा कौसर। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ारत पेट्रोलियम और ख़जाना से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी तलब कर ली है। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी ईद पर आवाम को बड़ी खुशखबरी देने का फैसला करते हुए आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का पूरा फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी ज़ेर सदारत मुनक़िदा इजलास में वज़ारत पेट्रोलियम और वज़ारत ख़जाना से तेल की कीमतों में कमी की समरी मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम ने आलमी मार्केट में तेल की कीमत में इजाफे पर कुर्बानी दी, इसका पूरा फल भी उन्हें ही मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम ने मुश्किल वक्त गुजारा है, अब पूरा रिलीफ मिलना भी उनका हक है। आलमी मंडी में जितनी कमी हुई है पूरी शफाफियत के साथ आवाम को इसकी मुंतकिली यकीनी बनाएं। साबिक़ हुकूमत की लाई महंगाई से सताए आवाम की हद्दुल मक़दूर अश्क-शोई करते रहेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह ताला का फजल करम यूं ही जारी रहा तो इंशाअल्लाह आवाम की ज़िंदगी में मज़ीद आसानियाँ लाएंगे। इजलास में ओगरा समेत दीगर वजारतों और महकमों के आला हुक्काम ने भी शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं, नाअहली, करप्शन और पंजाब दुश्मनी से है। नाम नेहाद सादिक और अमीन को आधे अवाम झूठा और आधे चोर कह रहे हैं। जंग के इंतखाबी हलकों PP 125 और 127 के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों और इस्तकबाल के मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि 17 जुलाई को इंतखाब में शेर ही कामयाब होगा। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी की इस रिपोर्ट में। गोजरा मोड़ पर खिताब में मुस्लिम नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है, मुश्किल वक्त गुजर चुका, आने वाला वक्त आवाम के लिए खुशखबरियां लाएगा। मुस्लिम लीग नून का मुकाबला नाअहली और महंगाई से है। नाम निहाद सादिक और अमीन को आधे अवाम झूठा जबकि आधे चोर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में आवाम शेर को वोट देकर कामयाब करवाएंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून की
की हुकूमत है, शेर की हुकूमत है। और आप सबसे वादा करने आई हूं कि मुश्किल दौर अब गुजर गया, इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जंग के लिए अच्छा वक्त लेकर आएगा इंशाअल्लाह। 17 जुलाई को जंग में कौन आ रहा है? इससे पहले पेंसरा इंटरचेंज पहुंचने पर मरीम नवाज का वालेहाना इस्तकबाल हुआ। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की। इस्तकबालिया से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि इंशाअल्लाह 17 जुलाई को शेर एक बार फिर आ रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश और हब्स के बावजूद कारकुनों की कसीर तादाद में शिरकत पर खुशी हुई है। पार्टी कारकुनों और शहरियों का जमे गफीर अवाम की मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत का आकाश है। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे मलवाना का जज्बा बता रहा है कि 17 जुलाई को जंग में शेर आएगा। 17 जुलाई को शेर जीतेगा, इंशाअल्लाह ताला जंग बदलेगा इंशाअल्लाह। मैं वादा करती हूँ कि ये बाई इलेक्शंस जीतकर हम उस दिन तक चैन से नहीं बैठेंगे जिस दिन तक मुल्क में इंशाअल्लाह ताला खुशहाली वापस नहीं आ जाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि हमारा मुकाबला पंजाब की तरक्की के मुखालिफिन से है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए इक़्तिदार में आई है, पंजाब की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि 17 तारीख को अवाम शेर को वोट देकर पंजाब दुश्मन फितना खान को उठाकर सूबे से बाहर फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब इंशाअल्लाह हर रोज खुशखबरियां मिलेंगी। शाहरुख शफी, पीटीवी न्यूज़। नाज़रीन, मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, ये जानने के लिए चलते हैं कासिम की तरफ। बहुत शुक्रिया रिजवान। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जुमेरात से मुल्क में मज़ीद मानसून बारिशों पर विफाक और सूबाई महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की हैं। उन्होंने विफाक की तरफ से सूबाई हुकूमतों और इदारों को मुकम्मल मुआविनत फराहम करने पर NDMA को शाबाश देते हुए मुल्क भर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम की कड़ी निगरानी करने की हिदायत की है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि इत्तेहाद, ताउन, इश्तिराकी अमल और अवाम की खिदमत का बेलौस जज्बा ही हमारी क़ुव्वत और कामयाबी है। वज़ीर आज़म ने सूबाई हुकूमतों और इदारों को अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पुलिस समेत म्यूनसिपल और शहरी इंतज़ामात के ज़िम्मेदार तमाम इदारों की तहसीन करता हूँ जिन्होंने ईद की तातीलात में अवामी खिदमत के शानदार जज्बे का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत का जज्बा ही दरअसल सबसे अजीम जज्बा है। कराची के बेशतर नशेबी इलाकों से पानी के निकास का अमल मुकम्मल हो चुका है। सूबाई इदारे, पाक फ़ौज, नेवी और रेंजर्स के जवान मुख्तलिफ इलाकों से निकासी आब में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मुतासिरा सड़कों की फौरी मरम्मत यकीनी बनाने की हिदायत जारी की हैं। तफसील बताएंगे अली असगर अरबाब। कराची में मूसलाधार बारिशों के नतीजे में शहर में मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई थी और बारिश का पानी जमा होने के बायस शहरियों की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो गया था। ताहम सिंध हुकूमत, KMC, पाक फौज और दीगर इदारों की मुश्तरका कोशिशों से शहर के ज़्यादातर हिस्सों से पानी का निकास हो चुका है, जिसके बायस मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुकी है। जिन सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा है उसे निकास के लिए KMC, पाक फौज, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दीगर मुतल्लिका इदारे डी वाटरिंग मशीनों की मदद से पानी को निकास कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की सदारत में कराची में बारिश के पानी की निकासी और इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत के हवाले से इजलास हुआ। इजलास को बताया गया कि टावर, खारादर और दीगर इलाकों में जहाँ पानी जमा है उसे पंपिंग मशीनों के जरिए निकास किया जा रहा है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जिन सड़कों को नुकसान पहुँचा है उनकी फौरी मरम्मत की जाए और गली मोहल्लों में पानी के निकास को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वज़रा शजील नाम मेमन और सैयद नासिर हुसैन शाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बोट बेसन, शाहीन कॉम्प्लेक्स, आई चुंदरीगर रोड, बोल्टन मार्केट, टावर और दीगर इलाकों का दौरा किया और पानी के निकास के काम का जायज़ा लिया। उन्होंने सब मेरीन अंडरपास से पानी की फौरी निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील नाम मेमन ने मीडिया के हमरा शहर का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। उन्होंने मीडिया को पानी की निकासी के हवाले से असल हक़ाइक़ से आगाह किया। मीडिया से बात करते हुए सूबाई वज़ीर शजील नाम मेमन ने कहा कि शहर के बेशतर इलाकों से पानी निकास हो चुका है। इस वक्त पूरे कराची में 95% सड़कें
सूखी हुई हैं। इस हद तक बारिश होती है 400 मिलीमीटर, तो आपको डेफिनेटली पानी नजर आएगा, लेकिन उस पानी को निकालने के लिए टाइम चाहिए होता है। हुकूमत सिंध मौजूद है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप खुद पर्सनली एक से रिपोर्ट तलब कर रही थी। इंशाअल्लाह ताला पूरी हमारी कोशिश है कि आज रात तक हम पूरे शहर को क्लियर कर। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब में समंदर में बादलों का नया सिलसिला बन रहा है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से अब तक 64 अफराद जाँ बहक और 49 जख्मी हुए हैं। बारिशों से पशीन, कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, कला अब्दुल्ला और योब में 8 डैमों को नुकसान पहुंचा है। तफसील बताएंगे वक़ार अहमद। बलूचिस्तान में बारिश से अब तक 64 अफराद जाँ बहक और 49 जख्मी हुए हैं। जाँ बहक होने वालों में 23 खवातीन और 22 बच्चे भी शामिल हैं। बारिश से 790 मकानात मुतासिर हुए, जबकि 480 माल मवेशी भी हलाक हुए हैं। सबसे मेन जो होता है वो मानसून कंटीजेंसी प्लान है, और पहले की तरह जितनी भी हमारी कुदरती आफात हुई हैं पीडीए में जिस तरह पहले मुतहरिक था, इसी तरह मुतहरिक है, और अपने तमाम डिपार्टमेंट्स का तमाम स्टेक होल्डर के साथ वो फुली कोऑर्डिनेशंस में है। पशीन, किला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग, किला अब्दुल्ला और योब में 8 डैमों को नुकसान पहुंचा है। कान में तरजई के डैम में भी शिगाफ पड़ गया है। बरसाती नालों और कारेजात पर तजावुज़ात नुकसान की बहुत बड़ी वजह हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट के अहकामात के मुताबिक बलूचिस्तान भर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए गए हैं। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, क्वेटा। नाज़रीन, मानसून हवाएं खलीज बंगाल के रास्ते मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मुसलसल दाखिल हो रही हैं। आइंदा 5 रोज़ तक मुल्क भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल बताएंगे राहिल अंसार अपनी इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा जुमेरात यानी 14 जुलाई को हवा का इंतहाई कम दबाव सुबह सिंध में पूरी शिद्दत के साथ दाखिल होगा। हवा के इस कम दबाव के बायस 14 से 17 जुलाई के दौरान सिंध और बलूचिस्तान, जबकि 13 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुतअद्दिद इजला समेत इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेज बारिशों के बायस मैदानी इलाकों समेत मुल्क के शुमाली और पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का शदीद खतरा है, जबकि मरी और गलियात समेत कश्मीर, चिल्लास, दयामिर, गिलगित, हुंजा, अस्तोर और सकरदू में बाज़ मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है। उधर महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने मानसून बारिशों के पेश नजर सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी है, जिसके तहत दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पिकनिक और तैराकी पर पाबंदी आयद है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के नतीजे में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए रहायशी खैमों पर मुश्तमिल इमदादी सामान फराहम किया गया है। NDMA ने बारिशों की सूरत हाल के पेश नजर तमाम इजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने और जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत की है, जबकि मुसाफरों और सयाहों को सफर से कबल मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह रहने की भी हदायत की गई है। गुज़श्ता 24 घंटे में कराची के इलाकों DHA में 127 और मसरूर बेस पर 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि इस्लामाबाद में 47, रावलपिंडी में 35, अटक 65, बन्नू 28, चराट 25, पंजगोर और औरमारा में 25 और पसनी में 19 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की करप्शन मुखालिफिन को गद्दारी से जोड़कर और चोर का झूठा बयानिया बनाकर छुप नहीं सकती। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के जलसों में अवामी समंदर की मौजूदगी सबूत है कि इमरान साहब तारीख का एक स्याह बाब बन चुके हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, माशी तबाही, नफरत और भूख के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। अवामी फैसले के तहत 11 अप्रैल को इनकलाब आ चुका है। उन्होंने कहा कि करप्शन, नालायकी, नाअहली की अलामत इमरान साहिब घर जा चुके हैं। 17 जुलाई को मुस्लिम लीग नून की कामयाबी इस हकीकत को मजीद पुख्ता कर देगी। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने इमरान खान और शेख रशीद को मिस्टर फ्रॉडिये करार देते हुए कहा है कि ये दोनों सियासी मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक करने और चोर का झूठा बयानिया बनाने के अलावा कुछ नहीं जानते। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पहले सियासत में नाउजुबिल्लाह इस्लामिक तर्ज देने की नाकाम कोशिश की, कोई कारकर्दगी नहीं। अब सियासी मुखालिफिन को बुशरा बीबी के हुक्म पर गद्दारी से लिंक करने के अलावा कोई बयानिया नहीं। उन्होंने कहा कि हम सीपैक बचाने पर लगे हैं। मिस्टर फ्रॉडिया गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बचाने पर लगा हुआ है। 4 साल में साबित हो गया इमरान खान ना सादिक है और ना अमीन है।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की चुपके चुपके चोरी चोरी मिन्नतें तरले और जलसों में सियासी मुखालिफिन को गद्दारी के साथ लिंक करने का बयानिया अवाम सब जानते हैं, इन फ्रॉडियों को पहचानते हैं। इमरान न्याजी ने 4 साल अवाम को महंगाई और माशी तबाही के जरिए तिगनी का नाच नचाया। उन्होंने कहा कि IMF से मुआहदों बॉस इमरान खान ने किया, आज मातम करके अवाम को नया धोखा नहीं दे सकते। इमरान न्याजी और बुशरा बीबी ने खैरात, किरात की हीरे, जवाहरात, अंगूठियां और घड़ियां सब कुछ हजम कर लिया। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। दानेदार वर्टाको, जिससे न सिर्फ तने की सुंडियों का खात्मा बल्कि हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी। वर्टाको से चावल का हर दाना दफाना। वेलकम बैक। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए पुराज़्म है। न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वबा और यूक्रेन रूस कशीदगी की वजह से आलमी मईशतों के साथ साथ पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल भी मुतासर हुई है। तफसील इस रिपोर्ट में। पायदार तरक्याती अहदाफ के हवाले से मुनक़दा कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान इन मुमालिक में शामिल है जिन्होंने पायदार तरक्की के अहदाफ को कौमी तरक्की के अहदाफ के तौर पर अपनाया। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है। हुकूमत बिजली पैदा करने के निज़ाम को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ काम कर रही है। We produce the lowest carbon footprint in the world. We, as our own responsibility, have sensitized the private sector to take leadership in promoting renewable energies. वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की 2/3 आबादी नौजवान तबके पर मुश्तमिल है। हुकूमत नौजवानों के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा करने के लिए कोशां है। Job creation is one of the fundamental challenges that the country faces. We have a program in which, with private sector, we offer internship programs, apprenticeship programs to the young graduates and undergraduates, so that their employability becomes easier and they can get jobs. वर्चुअल खिताब में वफाकी वजीर ने कहा कि कोरोना वबा और यूक्रेन जंग की वजह से दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान को भी महंगाई का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर मुमालिक को पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए बैनुल अक़वामी रिलीफ फराहम करे। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर बेगम समीना आरिफ अलवी भी सदर मुमलिकत के हमरा थीं। ईद मिलन में अरकान पार्लियामेंट, सफारतकारों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर अमरीका, अफगानिस्तान, ईरान, कुवैत, जर्मनी, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और तुर्की के काउंसिल जनरल्स ने भी सदर मुमलिकत से मुलाकात की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि पार्टी को पंजाब में भी सिंध की तरह फाल और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनका कहना था कि कारकुन मेरे दस्तो बाजू हैं, मुझे अपने कारकुनों पर फख्र है। कायम मुकाम गवर्नर बलोचिस्तान मीर जान मोहम्मद खान जमाली से कीरथर कैनाल के ज़मींदारों के नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद दी और ज़रई पानी की कमी के हवाले से तबादला ख्याल किया, जिस पर गवर्नर ने ज़मींदारों को यकीन दहानी कराई कि पानी कमी के हवाले से सिंध हुकूमत से जल्द बलोचिस्तान हुकूमत का वफ़द मुलाकात करेगा। ज़िमनी इंतखाबात में जंग के हल्का PP 127 में सियासी सरगर्मियां अरूज पर हैं और लोग इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेने और अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। जंग से देखते हैं सैयद अदनान नूर की ये रिपोर्ट। ये हल्का 2,34,596 वोटर्स पर मुश्तमिल है और यहाँ अगर बात की जाए इसके हदूद के हवाले से तो 20% जो इलाका है वो शहर का है और 80% इलाका शहर के गिरदोनवाह के जो है इलाकों पे मौजाजात पे मुश्तमिल है। माल असलम परवाना दीजिए। आप वोट किसे दे रहे हैं? पिछली बार भी नून ले गए चाहूँ
ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ। ਬਾਹਰ ਅਸਲਮ भरवाना ने वोट दे रहे हैं जी, शेर ते मोहर लावनी है जी। PP 127 के वोटर्स की राय हमने आप तक पहुंचाई, लेकिन इसका हतमी जो फैसला है कि PP 127 में इंतखाबी मार्का कौन मारता है, इसका फैसला 17 जुलाई का दिन ही करेगा। सैयद अदनान नूर, PTV न्यूज़, छान। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन BA.5 के सामने आने के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना वबा में शिद्दत आना शुरू हो गई है। ये नया वायरस क्या है और किन किन मुल्कों में ज्यादा फैल रहा है, इस बारे में तफसील जानते हैं अरसलान असद से। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन BA.5 तेजी से फैलने वाला वायरस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान भर में एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 4,674 टेस्ट किए गए, जिनमें से 255 नए केसेस सामने आए। एक शख्स फौत हुआ, जबकि 141 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इस दौरान 97 मरीज सेहतयाब हुए। कोरोना वायरस की ये नई किस्म दुनिया भर में भी तेजी से फैल रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका मुतासिर हो रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत है, जहां गुज़श्ता 24 घंटे में 18,297 नए केसेस सामने आए, जबकि इस दौरान 42 अफराद की मौत हुई। इसी तरह एक दिन में जनूबी कोरिया में 12,693, वियतनाम में 465, सिंगापुर में 6,423 नए केसेस सामने आ चुके हैं। फ्रांस के अवाम और हुकूमत को कोरोना की 7वीं लहर का सामना है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाव के लिए अवामी जगहों पर मास्क का इस्तेमाल किया जाए, हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह धोया जाए और कोरोना मरीजों से महफूज फासले पर रहा जाए। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन की इजाफी या बूस्टर डोज बिल्कुल मुफ्त है। मुल्क में अब तक 3,49,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा चुके हैं। अरसलान सदकट खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरी कल यौम शोहदा मनाएंगे, जिसका मकसद 13 जुलाई 1931 और तहरीक आज़ादी के दीगर तमाम शोहदा को खिराज अकीदत पेश करना है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा इलाके में कल मुकम्मल हड़ताल की जाएगी, जबकि मज़ार शोहदा नक्शबंद साहिब श्रीनगर की तरफ मार्च किया जाएगा। 1931 के 22 शोहदा उन हज़ारों अफराद में शामिल थे जिनको अब्दुल कदीर नामी शख्स के खिलाफ अदालती कार्रवाई देखने के लिए सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर जमा हुए और उन्होंने लोगों को डोगरा राज के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए कहा था। नमाज ज़ोहर के वक्त एक नौजवान ने अजान शुरू की और डोगरा फौजियों ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया। इसकी जगह दूसरे ने ले ली और वो भी फौजियों के हाथों शहीद हुआ। इस तरह अजान मुकम्मल होने तक 22 नौजवान शहीद कर दिए गए थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि इन शोहदा के मुक़द्दस लहू ने जम्मू कश्मीर में आज़ादी की शमा रोशन की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फौजियों की तरफ से इलाके में जारी ताज़ा कत्ल गारत की मजम्मत की और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह पर जोर दिया कि वो भारत को मजबूर करें कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी बंद करे और तनाज़ा कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करे। हुर्रियत रहनुमाओं नईम अहमद खान, अब्दुल अहद परा, फिरदौस अहमद शाह, सैयद बशीर इंदराबी, जमरूदा हबीब, यास्मीन राजा, गुलाम मोहम्मद खान सौपुरी, अब्दुल समद इनकलाबी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने अपने बयानात और पैगामात में कहा कि आज़ादी के लिए कश्मीरी अवाम की बेमिसाल कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने दिया जाएगा। और नाज़रीन, कुछ ईद कुर्बान के तीसरे रोज़ की बात कर लेते हैं, जहां सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला मुल्क भर में जारी रहा है। कहीं गाय, कहीं बकरे ज़िबा हुए तो कहीं ऊंट कुर्बान किए गए। लोगों ने अपने प्यारों और मसाकीन में गोश्त तकसीम किए। घरों में मेहमानों की दावतों का सिलसिला भी जारी रहा। मेहमानों की मटन कोरमा, बिरयानी, शामी कबाब, निहारी और पाए से तवाज़ु की गई। इस मौके पर शहरियों ने पार्कों और तफरीगाहों का रुख भी कर लिया। बच्चे अपने मनपसंद झूलों से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक रहे और मजमूई तौर पर 58,000 टन से ज्यादा वेस्ट ठिकाने लगाया। तफसील बता रहे हैं ताहिर क्लासरा। अहले लाहौर ने ईद के दिनों में शहर की सफाई के ऐसे बेहतरीन इंतजाम देखे जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। शहर की सड़कों, गलियों और मोहल्लों में कहीं भी अलैशों का कोई निशान था, ना ही गंदगी के ढेर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जिलाई इंतजामिया ने ईद के हवाले से ऐसी हिकमत अमली अपनाई कि शहरी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। इस दफा सफाई का इंतजाम बहुत अच्छा था कि अलैशें, कूड़ा गिरकट, हर चीज़ जो है उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ था। आप देख सकते हैं किसी भी रोड पे कोई गंद नज़र नहीं आया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ क्या बात है, इतनी सफाई इससे पहले कभी नहीं देखी जितनी अब देख रहा हूँ। इस हुकूमत तो बड़े खुश हाँ
कि ਜਦੋਂ ਦੀ हुकूमत चेंज हुई है ना उदों दी है सारे मतलब इलाके की सफाई बहुत अच्छी हैगी है। दूसरा नंबर है कि ईद हैगी सी ना, ईद की वजह तो जो भी घर दे विच कचरा कुचरा आंदे ने घर दे विचों आद लैत जा रहे हैं। लाहौर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के एहलकार 24 घंटे फील्ड में मुतहरिक रहे और मजमूई तौर पर 58,000 टन से ज्यादा वेस्ट ठिकाने लगाया। शहर में ऑपरेशन क्लीन अप में 3,500 पिकअप्स और 1,000 से ज्यादा हैवी व्हीकल्स ने हिस्सा लिया, जबकि कूड़ा इकट्ठा करने और ठिकाने लगाने के लिए 110 कलेक्शन पॉइंट कायम किए गए थे। मुशीर वजीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर की सफाई को यकीनी बनाने पर इदारे के अफसरान और वर्कर्स मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसमें वज़ीर आला पंजाब की स्पेशल हिदायत थी जिसके ऊपर अमल करते हुए हमने प्री प्लानिंग की थी और इसमें एडिशनल रिसोर्स भी प्रोवाइड की। HR भी हमारी 3 शिफ्ट्स में ऑपरेट करती रही है और अभी तक मजमूई तौर पे हमने 58,000 टन से ज़ायद जो है 3 दिन में ईद के कलेक्ट किया है और ओवरऑल 13,000 से ज़्यादा शिकायतों को भी इनका भी अजाला किया है। शहर में सफाई का जायजा लेने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन 1139 के जरिए शहरियों की 13,000 से ज्यादा शिकायत का फौरी अजाला किया गया। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। और नाज़रीन, ईद उल अज़हा के तीनों दिन सफाई के बेहतरीन इंतजाम पर आवाम ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और इंतजामिया की काविशों को सराहा है। शहरियों का कहना है कि कई सालों बाद सफाई के मिसाली इंतजाम देखने को मिले हैं। सफाई सुथराई बड़ी अच्छी है गुजरांवाला में। इस दफ़ा जो है ना ईद पे कोई गंदगी नहीं है, सारा साफ सफाफ, हर जगह पे सफाई नज़र आ रही है। इस ईद पर इंतज़ामिया ने अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। हम एक कॉल करते थे तो इंतज़ामिया की गाड़ियाँ जल्दी से आ जाती थी और लाशें वगैरह उठा लेती थी, इसलिए हम इंतज़ामिया के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये इकदाम किया। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम था, इधर लाशें वगैरह कुछ भी नहीं नज़र आया। जो भी निज़ाम किया बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। साढ़े शहर च बहुत अच्छी सफाई उन्होंने रखी है सर, बहुत शुक्रिया जनाब इन्हों का अदा करता है जी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया जी, जिन्हें भी अमले के बंदे हैं उन्होंने बड़ी सफाई की है। कोई जान के गंदगी नहीं नज़र आ रही, फौरी गड्डियाँ आ रही जी, सफाई कर दियाँ, गंदगी चुक के बाहर लाई जा रही है जी। असीं वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ इन्ने को मशकूर आना कि जिन्हों ने सफाई सुथराई का काम बड़ा सर अंजाम दिता है। बड़ा अच्छा सफाई का इंतजाम सी, बदबू वगैरह या किसी किस्म का कोई कचरा मचरा जड़ा ना वो नहीं फैलिया। हमजा शहबाज की जानिब से कमेटी वालों ने घर घर तकसीम किए शापर और लाशों को बर वक्त ठिकाने लगाया गया और कोई बदबू नहीं फैली। ननकाना साहब में इस दफ़ा सफाई सुथराई का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया। जो अमला मुतय्यन किया गया था वो फौरी तौर पे कुर्बानी जैसे जैसे लोग कर रहे थे तो वही मौजूद था और लाशों को फौरी तौर पे ठिकाने लगाते गए और गाड़ी पे इसको लेके चले गए। इस दफ़ा बहुत अच्छे इंतज़ाम थे, ऐसे इंतज़ाम थे कि कहीं हमारे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, हम लोग बाहर घूम रहे हैं, कहीं कोई स्मेल नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सफाई ही सफाई है। कोई तोहफा नहीं फैला, कहीं फुजला नहीं पड़ा, बाहर निकले तो स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही। और बाकी ये LWMC वाले ने बड़ा कोऑपरेट किया, वर्करों ने बड़ा कोऑपरेट किया है। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट ने इस दफ़ा बड़ा अच्छा काम किया है जी कि हमारे कहने से पहले जो है वो लाशें वगैरह हमारे एरिया से उठा ली गई हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इस दफ़ा हमारे साथ जो है वो बहुत अच्छा फैसलाबाद के साथ तावन किया है और बड़ा फेवरेबल था और ये बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने निभाया है। किसी किस्म की भी जो है वो शहरियों को तकलीफ़ जो है वो नहीं हुई। मुल्तान में भी सफाई और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें ठिकाने लगाने का ऑपरेशन मुतहर्रिक रहा। ईद के तीनों अय्याम में मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 2741 एहलकारों ने 15,000 टन आलाइशों को डंपिंग स्टेशन तक मुंतकिल किया। तफसील शिराज दुरानी से। हुकूमती हिदायत पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद के तीसरे रोज भी सफाई ऑपरेशन जारी रखा और इस दौरान 3,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाईं। ईद के तीनों रोज मजमूई तौर पर तकरीबन 15,000 टन आलाइशें मुकर्ररा डंपिंग स्टेशन तक मुंतकिल की गईं। आलाइशों का बिल्कुल कोई नामो निशान भी नहीं है। उनकी गाड़ियाँ, उनके लेबर बर वक्त यहाँ मौजूद थे, हम ही लेट हो रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं थी। हुकूमत ने जो अमला मुतय्यन किया था वो पहुँच गया और उन्होंने आलाइशों को इकट्ठा करके हमारे यहाँ मतलब जगह को बिल्कुल साफ कर। इससे पहले कंपनी वर्करों ने शहर में 15 कैंप्स कायम करने के अलावा घर घर जाकर आवाम को आलाइशें इकट्ठी करने के लिए बैग्स तकसीम किए। अवामी सतह पर हुकूमती इक़दामात को खासी पजीराई मिल रही है। पंजाब हुकूमत ने हमें शापर वगैरह दिए हुए थे, साबका हुकूमतों ने जो काम किया उनसे ये बहुत अच्छा काम था। पिछली कुर्बानियों की निस्बत इस वक्त गवर्नमेंट ने, प्रोविंस गवर्नमेंट ने और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और वेस्ट मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से
बहुत अच्छे तरीके से ये जो अलैशों का सिस्टम था, वरना देखते थे प्रीवियस टाइम में बड़ी मुश्किल आती थी। बहुत अच्छे इंतजाम थे और बिल्कुल साथ के साथ जैसे जैसे हर 2 घंटे बाद सफाई की गाड़ियाँ आती रही हैं और कचरा वचरा उठा के अलैशे उठा के साथ लेके जाते रहे हैं। सफाई मुहिम के आखिर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्करों ने डंपिंग स्टेशंस के गिरदोनवा में जरासीम कुश स्प्रे किए। मुहिम के कामयाब ऑपरेशन के बाद मुल्तान की फिजा और माहौल तरोताज़ा और खुशगवार मंजर पेश कर रहे हैं। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से पाकिस्तान के 10 अजला में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का अमल मुकम्मल हो गया है। किंग सलमान रिलीफ सेंटर की तरफ से 300 बैल और 600 बकरों की इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया गया ताकि मुस्तहिक और मुतासरा अफराद भी कुर्बानी के गोश्त से मुस्तफीद हों। इस प्रोग्राम के तहत खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 2 अजला में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया गया। इनमें 4 सद्दा, मर्दान, सवाबी, लकी, मरवत, मानसेरा, चित्राल, कोहिस्तान, बाजोड़ जबकि गिलगित बल्तिस्तान के गांचे और रोंदो अजला शामिल थे। ये प्रोग्राम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मकामी हुकूमत और मकामी NGOs के ताउन से किया गया, जिससे 80,297 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। खेलों की खबरों में सबसे पहले आपको बताएं कि कोलंबो में 3 रोजा टूर मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 323 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने 88, आगा सलमान ने 55 और अजहर अली ने 43 रन बनाए। सऊद शकील 30 और मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाने में कामयाब हुए। श्रीलंका की तरफ से लक्षिथा मानासिंघे ने 4 विकेटें हासिल की। दिलशान मधुशेनका और लासे तैमलडोइना के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। श्रीलंका क्रिकेट 11 ने पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 278 रन बना लिए। ओपनर सदीरा समारा विक्रमा ने 91 और नवारेदो फर्नांडो ने 78 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद नवाज ने 2 जबकि आगा सलमान, नसीम शाह और यासिर शाह ने 1-1 बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम ट्राई सीरीज में शिरकत के लिए आयरलैंड रवाना हो गई है। खिलाड़ी सुबह इस्लामाबाद से बेलफास्ट रवाना हुए, जहां वो आयरलैंड में होने वाली पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान आयरलैंड के दरमियान सैफरीकी सीरीज में शिरकत करेंगी। कौमी टीम पहले मैच में 16 जुलाई को ऑस्ट्रेलियावी खवातीन के मद्दे मुकाबिल होंगी। ट्राई सीरीज के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बर्मिंघम रवाना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वकार यूनिस का कहना है कि पाकिस्तान के पास रवा साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को जीतने की हर मुमकिन सलाहियत है। ICC डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए वकार यूनिस ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका है। ऑस्ट्रेलिया में उमूमी तौर पर पिचेस बैटिंग होती हैं, जबकि पाकिस्तान के पास अच्छे बैटर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियावी कंडीशंस में अच्छा भी खेल सकते हैं। वकार यूनिस का कहना था कि कप्तान बाबर आजम का यकीनी तौर पर टॉप ऑर्डर में अहम किरदार होगा, जबकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया का बेहतरीन अटैक है। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शिकस्त ऑस्ट्रेलिया को महंगी पड़ गई। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कैंगरूज पहली से दूसरे पोजीशन पर आ गए। टेस्ट चैंपियनशिप टेबल पर जनूबी अफ्रीका पहले जबकि श्रीलंका तीसरे नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान की चौथी और भारत की 5वीं पोजीशन है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप गुज़श्ता साल 4 अगस्त को शुरू हुई थी और इसका फाइनल 31 मार्च 2023 को होगा। पाकिस्तान में पहली फिटनेस एक्सपो का इनेकाद आइंदा माह किया जाएगा। 13 और 14 अगस्त को होने वाले इवेंट में रेसलिंग, आर्म रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले होंगे। इंटरनेशनल एक्सपो में नामवर आलमी बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स शिरकत करेंगे। नाज़रीन, 10 जुलाई को नागा पर्वत पर फंस जाने वाले दोनों पाकिस्तानी कोहपैमा बेस कैंप पहुंच गए। इम्तियाज सदपारा और हसन शिगरी सपहर 3 बजे बेस कैंप पहुंचे। दोनों कोहपैमा इससे कबल मुहिमजोई के दौरान लापता हो गए थे और इनका बेस कैंप से राब्ता मुनक़ते हो गया था। मौसम की खराबी के बायस दोनों कोहपैमा 7600 मीटर की बुलंदी पर फंस गए थे। गुज़श्ता रोज़ कैंप 3 पहुंचने के बाद दोनों कोहपैमाओं की जिस्मानी सेहत के बारे में मालूमात ली गई, जिसके बाद उन्हें बेस कैंप रवाना कर दिया गया। इम्तियाज सदपारा और हसन शिगरी इतालवी और अर्जेंटीना की मुश्तरका मुहिमजोई टीम के साथ थे।
इसके साथ ही बुलेटिन का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।